करते थे। सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ शब्द से बना है। सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। वैसे लोग जो ऊनी वस्त्र पहनकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, वही लोग सूफी कहलाए। सूफी संत इस्लाम धर्म में सुधार की बात करते थे, इसलिए सूफी संतों को विफल पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा। सूफी संतों में शहीद होने वाला पहला सूफी संत ईरान का मंसूर अल-हल्लाज था। इसने अपने को अल्लाह घोषित किया। अल्लाह का अर्थ होता है नहीं सत्य। ईरान का शासक ने कहा कि तुम अपने को अल्लाह कहता है, अल्लाह का अर्थ क्या होता है? कहा मैं ही सत्य हूँ। अब तुम सत्य है तो मेरा पैगंबर मोहम्मद, मेरा कुरान क्या गलत है? अगर तुम सत्य है तो तुम्हारे शरीर पर हम थोड़ा बरसा रहे हैं। अगर तुम सत्य है तो बरसते हुए कोड़े को रोक कर दिखाओ। उसको इतना मारा गया कि बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे फांसी की सजा देंगे। इस प्रकार सूफी संतों में हसन बसरी पहला सूफी संत था और सूफी संतों में हसन बसरी पहला सूफी संत था जो शहीद हुआ था। सूफी संतों में एक मात्र महिला की जानकारी लिखी है, जिसका नाम रबिया था, जिसका नाम रबिया था। सूफी संत की बात करते हैं। सूफी मत में को कहा गया, सूफी को मुरीद कहा गया। जिस स्थान पर सूफी संत को दफनाया जाता उसे दरगाह कहा गया। जहाँ पर सूफी संत को दफनाया जाता उसे दरगाह कहा गया। जहाँ पर सूफी संत बात करते थे उसे खानकाह या जमायत खाना कहा गया। भारत में सूफी संतों का प्रवेश अरबों द्वारा सिंध विजय के बाद से भी होने लगी थी, लेकिन आज के बृहद पैमाने पर सूफी संतों का प्रवेश दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ होने लगी। सूफी संत अलग अलग संगठन में बटे थे, जिसे सिलसिला कहा गया। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय चिश्ती सिलसिला था। चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के द्वितीय तराई युद्ध के अवसर पर मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में अपना अधिकांश समय अजमेर में बिताया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए संगीत सबसे बड़ा साधन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, जो आज भी ख्वाजा साहब के दरगाह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो लोग वहाँ पर जाकर चादर पोशी करते हैं, अपना व्रत गाते हैं, उनकी हर बुराई। आगे बढ़ते हैं।